चल रहे हैं सर। आज आपने कई जो है नई सौगात भी जो है पंचकुला को देने का काम किया है। यूथ फेस्टिवल भी आपकी तरफ से किया गया है। कैसे देख रहे हैं आज के इस पूरे दिन को, और लगातार जो आप जो सौगात दे रहे हैं, जो घोषणाएं कर रहे हैं, उनको लेकर के विपक्ष की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि लगातार मुख्यमंत्री घोषणाएं कर रहे हैं, घोषणाओं के मंत्री होंगे। नहीं, देखिए, घोषणा नहीं कर रहा हूँ, उन घोषणाओं को इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने अभी आज चर्चा की है अपने इसमें कि हमने जो तीज पर्व के ऊपर बहनों को एक सौगात दी थी कि 500 रुपये में उनको गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा। आज हमने उस पोर्टल को लॉन्च किया है। हर घर गृहिणी, हर घर ये सिलेंडर का हमने जो आज पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल को हमने आज लॉन्च किया है। और मैं सभी बहनों से ये कहना चाहूँगा कि इस पोर्टल के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करिए, और रजिस्ट्रेशन करेंगे 15 अगस्त के बाद जो भी जितना रजिस्ट्रेशन होगा उसको 500 रुपये से ऊपर जितना भी पैसा होगा सारा का सारा उनके खाते में चला जाएगा। मुझे खुशी है बताते हुए, क्योंकि विपक्ष के लोग तो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हुए घूम रहे हैं, परंतु 1500 करोड़ रुपए का हमारी हरियाणा प्रदेश की बहनों को ये लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 50 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको हरियाणा प्रदेश के अंदर इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। और 15 अगस्त के बाद तीज के ऊपर हमने घोषणा की थी, और 15 अगस्त के बाद उनके खाते में लाभ जाना शुरू हो जाएगा। सब कमेटी में भी क्लियर कर दिया सारा कैबिनेट? ये बिल्कुल उसमें भी क्लियर हो गया है। ये सभी जगह क्लियर हो गया है। और हमने आज उसका पोर्टल भी बना दिया है। हमारी कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट की बैठक के अंदर अगर कोई उसके अंदर दिक्कत है तो वहाँ भी दुरुस्त कर देंगे। ये लोगों को लाभ देना हमारी सरकार का दायित्व। मैं लगातार, चाहे किसान की 100% फसल MSP पर खरीदने की बात है, बारिश कम हो रही है, चाहे किसानों के प्रति एकड़ के हिसाब से 2000 रुपये पहुँचाने की बात है, लगातार हमारी सरकार किसानों को भी मजबूती की तरफ ले जाने का काम कर रही है। कांग्रेस ने तो किसानों को भी ठगने का काम किया है, उनके साथ उन्होंने उनका शोषण किया है। वोट तो ले लेते थे, भूपेंद्र हुड्डा घूमता रहता था, अभी इसको कोई और लोगों के हित की बात नहीं करता, हरियाणा प्रदेश की बात नहीं करता है। ये कांग्रेस के जो नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये तो इस उसमें लगे हुए हैं कि मैं अपने बेटे को आगे बढ़ा दूं, परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है इनके कार्यकाल को कितना शोषण होता था, किस प्रकार से गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार किए थे, किस प्रकार से इन्होंने गरीब लोगों के घरों को जला करके उनको वहाँ से पलायन करने के ऊपर मजबूर किया था। इन्हीं की सरकार के अंदर है। इनको ये हिसाब देना चाहिए कि हमारी सरकार में ये प्रोटेक्शन होती थी। गरीब व्यक्ति की तो दरखास्त भी थाने के अंदर नहीं लिखी जाती थी। इस प्रकार का शासन तंत्र था। चाहे बिजली को लेकर के ये लगातार 10 वर्षों तक बोलता रहा कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, क्यों नहीं दी? समय था, हाथ में था, नहीं दे पाया। हमारे हाथ में समय आया, हमने 24 घंटे हरियाणा के लोगों को बिजली देने का काम किया है। साहब, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी आज आपने पंचकुला में भी अगर हम बात करें, अब पूरे प्रदेश में लगातार जो है कहीं शिलान्यास किया जा रहा है, कहीं उद्घाटन किया जा रहा है। आज मुझे खुशी है कि आज पंचकुला में 315 करोड़ रुपए के एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भवन का, आज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भवन का आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज के भवन का भी आज शिलान्यास हुआ है। लगभग 315 करोड़ रुपए की ये लागत से दोनों भवन बनने वाले हैं, जिसका लाभ यहाँ हमारे पंचकुला के साथ साथ पूरे हरियाणा के युवाओं को वो मिलेगा। हरियाणा के युवाओं को तो मिलेगा, परंतु हरियाणा से बाहर के युवा भी यहाँ आकर के प्रशिक्षण ले करके वो एक अच्छा, यहाँ पर जब उनको आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षण मिलेगा तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारे हरियाणा के बच्चे जाएंगे। अभी जो शूटिंग रेंज के अंदर हमने देखा भी है, हमारे हरियाणा प्रदेश की बेटी मनु भाकर ने 2 गोल्ड मेडल लिए हैं, हमारे सर्वजोत सिंह ने 1 मेडल लिया है, वो शूटिंग के अंदर लिया है। हमारा सम्मान
हमारा मान बढ़ाने का काम किया है और इस संस्थान का एक बड़ा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। वो आकर के यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित जो ये आज भवन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, इसका लाभ मिलेगा। सम्मेलन तो आपने किया ही सर, ग्रुप डी और जो टीजीटी के भी जो अभ्यर्थी हैं जो चयनित हुए हैं उनसे भी आप कल मुलाकात कर रहे हैं। लगातार युवाओं के और रोजगार देने की ओर जो है काम किया जा रहा है। देखिए, क्योंकि आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता बेरोजगारी के ऊपर बोलते रहते हैं। मैं ये बात उनको पूछ रहा हूँ, मैं लगातार पूछ रहा हूँ, खाली झूठ बोलता है मंच पर खड़ा होकर के कि बेरोजगारी है। भाई तो अपनी तो बताए थे इसके समय में क्या हाल थे, किस प्रकार से नौकरी लगती थी। हमने अभी 8,500 टीजीटी के टीचरों को बुला करके उनको ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर दिया है। और अभी मैं कल यहाँ पर लगभग 3,870 जो डी ग्रुप और टीजीटी पंजाबी लंबे समय के बाद जो पहली बार पंजाबी के टीचर हमारे हरियाणा के अंदर लग रहे हैं, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे पंजाबी के टीचर यहाँ पर आ रहे हैं। आज पंजाबी भाषा को भी आगे बढ़ाने का जो हमारी सरकार का ध्येय है उसके अंदर एक बड़ा लाभ इसका मिलेगा और हम उसके अंदर कल उनको भी ज्वाइनिंग लेटर देंगे। लगातार हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दे रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताएं 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। अरे खाली होठ बजाने की बात नहीं है, झूठ बोलने की बात नहीं है, मैं सच्चाई पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं सच्चाई के ऊपर बात करता हूँ। आपकी सरकार में 10 वर्षों में कितने बालक लगे, कितने युवा लगे, बताने का काम करे ना। खाली ये ना कहे कि बेरोजगारी है, ये भी कहे कि मेरी 10 साल की सरकार थी, हमने इतने बच्चों को नौकरी दिया है, हम तब मानेंगे ना। और किस आधार के ऊपर उसने दिया है, कोर्ट के अंदर बाहर का रास्ता दिखाए। मुझे खुशी है, मेरे आत्मा को भी एक बड़ा वो मिलता है, शांति मिलती है कि हमने 1,20,000 युवाओं को उनकी नौकरी को सुरक्षित करने का काम किया है। ये भी हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। आज युवाओं को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम अगर कोई सरकार कर रही है, हमारी सरकार कर रही है। देखिए, मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि सरकार मजबूती से फैसले ले रही है, हर व्यक्ति की बात को सुन रही है। ऐसे लोगों की बात में ना आए क्योंकि ये लोग वोट लेते हैं, शोषण करते हैं। परंतु हम प्रदेश का, युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का, व्यापारियों का लगातार उनको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। जितने डिसीजन हमने लिए हैं हमने उनको तुरंत लागू किया है। हमने व्यापारियों को भी बुलाया था, उनकी एक समस्या थी, उनकी समस्या थी कि हमें जो कमीशन है वो 45 रुपया मिलता है। मैंने उनको पूछा कि आप कितना चाहते हैं, तो कहने लगे कि हमारा अगर 55 रुपये हो जाए तो हमारा पूरा ठीक हिसाब किताब बन जाएगा। हमने उसको 55 रुपये करने का काम, क्योंकि लंबे समय से उनकी मांग थी, उस मांग को हमने पूरा किया है। चाहे टीचर 50 दिन से धरने बैठे हैं, तो उसमें जो महिला टीचर 110 उन्होंने मुंडन करवाने की बात की है 15 अगस्त, क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरे को वो मिले नहीं है, अगर मिलेंगे हम उनकी बात सुनेंगे। मैं सुनता हूँ और उसका हम रास्ता भी निकालते हैं, हम उसका रास्ता भी निकालते हैं। ऐसा नहीं है, हम बात सुन करके उसका रास्ता निकालते हैं। क्या चुनाव के लिए तैयार है सर? नहीं, जल्दी इसमें कोई नहीं है क्योंकि अभी महीना 1.5 महीना तो सारी रह गया। आम तारीख आने के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। चुनाव आयोग की तो जिम्मेवारी बनती है कि पहले से वो तैयारियां शुरू कर देते हैं और वो आज आए हैं यहाँ पर, तैयारियों की उसमें आए हैं। ये जल्दी का नहीं, जल्दी तो हो ही गई, महीना तो सारा रह गया, महीने बाद ये चुनाव चर्चिता लग जाएगा। बिल्कुल हम तैयार हैं, हमारी पार्टी पूरी तैयार है।